झूठे आरोपों के बाद भारत ने कनाडा से आने वाले लोगों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया। कनाडा में भारत के लिए वीजा जारी करने वाली कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी और बताया कि भारत की ओर से कनाडा के लिए वीजा की सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि कनाडा के जो लोग वीजा लेकर भारत आना चाहते हैं उनके आने पर रोक लगा दी गई। इस बीच विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो के बर्ताव ने भारतीय एजेंसियों को परेशान कर दिया था। उन्होंने G20 सम्मेलन में शामिल हुए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए बनाए गए प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रेसिडेंशियल स्वीट को कई तरह के सुरक्षा इंतजाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो उसमें नहीं रुककर होटल के एक सामान्य कमरे में ठहरे, जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई। सूत्रों के मुताबिक होटल में घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा। सूत्रों ने जानकारी दी कि इसके बाद भारत और कनाडा के सुरक्षा अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत हुई। भारत के अफसरों ने सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल को फॉलो करने की सलाह दी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो नहीं माने। इतना ही नहीं, G20 सम्मेलन के बाद कनाडा लौटने से पहले उनका प्लेन खराब हो गया, जिसके बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत के प्लेन से कनाडा जाने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया था। इधर कनाडा के साथ तनाव पर अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार से दोनों देशों के संबंध सुधारने की अपील की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी तनाव आ गया और इसी मुद्दे पर सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बैके ਇਹਦਾ सॉल्यूशन जल्दी लभन। सुखबीर सिंह बादल के मुताबिक दोनों देशों के बीच तलखी से कनाडा में बसे लाखों लोगों पर असर पड़ेगा और कनाडा के साथ चल रहे तनाव और यात्रा से जुड़ी एडवाइजरी के बीच पंजाबी गायक शंकर साहनी ने टोरंटो में होने वाला अपना शो रद्द कर दिया और दोनों देशों के बीच बन रहे डर के माहौल को इसकी वजह बताया। शंकर साहनी ने दोनों देशों की सरकारों से जल्द मामले का हल निकालने की अपील भी की। उधर खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के मोहाली में होने वाले मैच के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहां दोपहर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होने वाला है, जिसके लिए पुलिस के 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी गई। साथ ही दंगा विरोधी पुलिस की 15 टीमें भी स्टेडियम के आसपास मुस्तैद रहेंगी। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने ਲਈ ਇੱਥੇ 2 SSP रैंक के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। कड़ी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने मोहाली के लोगों से ट्रैफिक नियमों को मानने की अपील की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी दफ्तर में दोपहर को भव्य स्वागत करने की तैयारी शुरू हो गई। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने पर यह कार्यक्रम रखा गया और इस दौरान बीजेपी दफ्तर में होने वाले महिला मोर्चा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, जहां महिला आरक्षण बिल के संसद से पास होने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इधर महिला आरक्षण के लिए बिल में ओबीसी कोटे की मांग करने वालों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। एक रोज पहले लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने इस बिल में ओबीसी कोटे की भी मांग की थी, जिस पर पलटवार करते हुए जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। यही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष ने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके 27% विधायक और 40% विधान परिषद सदस्य भी ओबीसी समुदाय से हैं। उधर कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक से तमिलनाडु को रोजाना 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया था, लेकिन एक दिन पहले कर्नाटक से और पानी देने की मांग करते हुए तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही अथॉरिटी को इस मुद्दे पर हर 15 दिन में बैठक करने का भी निर्देश दिया और इस फैसले